Hi everyone. So this is my first video regarding Python introduction. This is going to be a series where we are going to learn Python from absolute beginning to somewhat being able to build projects. And by the way, I have already uploaded some projects here and there about different topics, how to make something and how actually how the process of making those projects goes. So you can check out those videos. You can learn a lot of things there. But if you are very new to Python, so this is the way to go for you. So let's start. देखो यार मैं पहले ही बता दे रहा हूँ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ थ्योरी हैवी कोर्स यहाँ पे थ्योरी में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आऊंगा बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट एवरीवन एंड इनिशियली अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने की जगह पहले आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा करो देन थ्योरी एंड देन इवन प्रैक्टिस दैट थ्योरी वट एवर यू हैव लर्न सो ये एक मेरा तो प्रोसीजर वैसे ही रहता है सीखने को बट अभी मैं फिलहाल W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे हूँ आप चाहो तो गीक्स फॉर वीक्स पे भी जा सकते हो एक्चुअली मैं सर्च करके देख लेता हूँ गीक्स फॉर गीक्स पाइथन ट्यूटोरियल ठीक है सो ये पाइथन ट्यूटोरियल है गीक्स फॉर गीक्स का आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो मैं तो सोच रहा हूँ एक काम करते हैं इसी से कंटिन्यू करते हैं बिकॉज काफी कॉलेजेस काफी स्कूल्स का ना सिलेबस इसी स्पेसिफिक कोर्स से मैं मतलब मैचिंग होता है सेम तो नहीं होता बट या समहाउ मैच करता है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे यहाँ पे कवर किए हुए हैं ओके सो लेट मी इंट्रोड्यूस मैं ना एक काम करता हूँ दोनों को रेफर करता रहूंगा बीच बीच में सो पहले इसी स्टार्ट कर लेते हैं ओके सो पाइथन होम पे जाते हैं ये होम है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अब इंट्रोडक्शन एक बेसिकली प्योरली थ्योरी है ये आपको एक बार अपना देखना देख सकते हो अभी शुरुआत हम इसी से करेंगे सबसे पहले मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ अगर आपको पता नहीं है कि VS कोड क्या है इसको कैसे सेटअप करना है देन यू कैन वॉच सबसे पहले अपना थोड़ा सा आ जाओ python.org पे आप चले जाना python.org पे अगर डाउनलोड से जाके ऑल रिलीजेस में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है एंड बाय द वे वैसे तो अभी ये वर्जन शो हो रहा है बट साल 2 साल के अंदर ये वर्जन डिस्कंटिन्यू हो जाएगा सो पाइथन इंस्टॉल मैनेजर का भी यूज कर सकते हो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड एंड अपडेट्स हैंडल कर लेता है तो दिस इज वन वे टू डाउनलोड और यहाँ पे इसका बटन है सो यहाँ डाउनलोड करके नॉर्मली रन करके फाइल आप चेक कर सकते हो जो भी आपको करना है एंड VS Code.dev पे जाके आप एक ऑनलाइन कंटेनर बना सकते हो जिसमें आप VS कोड यूज कर पाओगे बट अगर आपको ऐसे नहीं आपको प्रॉपर एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस चाहिए तो VS कोड डाउनलोड सर्च कर लेना ये एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो है ना डाउनलोड फॉर विंडोज या वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग वहां से आप डाउनलोड करके काम कर सकते हो मैं फिलहाल के डाउनलोड कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज अभी मेरे को उससे कोई करना नहीं है आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो ये भी काफी अच्छा काम करता है स्पेशली पाइथन के लिए जैसे मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ मेन डॉट पाइथन अगर मैं यहाँ पे सेव कर लूँ सेव बाय द वे पाइथन का एक्सटेंशन .py है सो यू नीड टू रिमेम्बर कि कोई भी पाइथन फाइल बना रहे हो लास्ट में py आप लगा दो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करूँ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड अगर नहीं पता है तो हम यहीं पे कभी देख लेंगे इसको करना क्या है अगर मैं इसको रन करूँ अब हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है सो अब इसका यूज कर चाहे उसका भी यूज कर सकते हो सिमिलर ही है ये भी काफी हद तक इफेक्ट काफी आपको ये देखो एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं बट अभी के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे ये हम लोकल टाइप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपने Ctrl+O दबा के एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो है ना सो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ ट्यूटोरियल्स का है ना एंड ट्यूट1 करके मैं एक्चुअली इसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ सो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया अब जितनी भी फाइल्स होंगी इसी के अंदर क्रिएट होंगी सो सबसे पहले मैं ना एक फाइल बना देता हूँ tut1.py करके है ना तो इसमें हम काफी कुछ अभी डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए शुरू करते हैं थ्योरी वगैरह जो भी है उसी को ओके सो पाइथन ट्यूटोरियल एक वीक सॉरी वापस आ जाते हैं हम तो देखो ये इंट्रोडक्शन है ये आप सीख सकते हो सबसे पहले ना सबसे पहला पीस ऑफ कोड हमारे पास ये है प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब क्या है ना कि देखो ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप कोड लिखोगे और ये आपका नीचे आप इसको देख सकते हो टर्मिनल बाय द वे आप ये टर्मिनल ना यूज करना चाहो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हो बट ये टर्मिनल आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव है सो आप इसको यूज कर लेना है ना एंड बाय द वे पाइथन एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना वो आपको ना कोड राइटिंग में
काफी हेल्प करता है। आई थिंक पाइथन बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन आता है यहाँ पर। पाइथन को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, उससे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो पाइथन हो गया। अब ये ना टर्मिनल है, अगर हमें कुछ भी कोई भी कोड का पोर्शन है, कोई भी हमें कोड से कुछ आउटपुट करना है इस टर्मिनल में, प्रिंट करना है, तो हम यूज करते हैं प्रिंट कमांड का। सो वी यूज दिस हेलो वर्ल्ड, है ना। अब मैं जब रन करूँ इसको, यहाँ से अब रन कर सकते हो, देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, वैसे मान लो एक और मैं प्रिंट स्टेटमेंट बना लेता हूँ, प्रिंट आई एम आई, आई एम आई प्रिंट हो रहा है। आप जो प्रिंट करना चाहो, और मैं अपनी एज प्रिंट करूँ, आई एम अबाउट टू बी 20 years old, जो मर्जी आप करना चाहो आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड, अब एक्चुअली इसका मैं स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। सबसे पहले तो प्रिंट, ये एक हमारा फंक्शन है। अभी फंक्शन है, बाय द वे इसको पहले प्रिंट स्टेटमेंट भी हम बोल देते हैं, बट स्टेटमेंट्स हम पहले यूज करते थे पाथ में, बट अभी के लिए हम इसको, एंड बाय द वे जस्ट आपको थोड़ा मैं VS कोड से इंट्रोड्यूस करा दूं। कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी मेथड आप कॉल करते हो, तो उस पर आप जब क्लिक करो और वो एक रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन है, तो VS कोड उसका ना एक आपको डेफिनेशन सा देता है। ये देखो, मैं आपको होवर करूंगा ना इसके ऊपर, देखो यहाँ पे लिखा रहा है फंक्शन। सबसे पहले तो फंक्शन है, आई फंक्शन क्या है ये मतलब उसको शो कर रहा है, बट इससे हमारा मतलब नहीं है। इसके आगे आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और sys डॉट std आउट बाय डिफॉल्ट। sys डॉट std आउट बाय डिफॉल्ट ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखो प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम, बेसिकली यहाँ पे आउटपुट करता है ये। अब आगे देखो, अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर सेप एंड फाइल ये सारे फ्लश ये सब दे रखे हैं। ये कैसे कैसे यूज करना है इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो। सबसे पहले हम प्रिंट लिखते हैं, देन वी यूज दिस पैरेंथेसिस जिसको हम राउंडेड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। उसमें या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करते हैं, और इसके अंदर जो मर्जी हम पास कर सकते हैं। ओके, जैसे जो भी मैंने पास किया ये प्रिंट हो जाएगा। बाय द वे एक यूजफुल फीचर जो कि हम यूज करते हैं, हम होते हैं प्रोग्रामिंग में, जिसको हम कहते हैं कमेंटिंग। अब कमेंटिंग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से की जाती है। कि मान लो मैं बताना चाहता हूँ मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, कि जैसे मैं यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट क्यों किया, मान लो मैं ग्रीटिंग दे रहा था, मेरे को बताना है कि ग्रीटिंग दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ ग्रीटिंग लिख दिया। बट यूजर जब कोई कोड मेरा, अब मैं इसको रन करके देखूँ तो एरर आ जाएगा। मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा पीस ऑफ कोड है, उसको आज से मैं साल भर बाद भी देखूँ, मेरे को याद आ जाए कि मैंने ये क्यों लिखा था, या फिर कोई दूसरा यूजर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए ये क्यों लिखा था, तो हम डाल देते हैं वहां पे कमेंट्स। अब कमेंट्स काम कैसे करते हैं, ते हैं कि आप पाइथन में हैश का सिंबल डालते हो एंड इवेंचुअली इसके पीछे आप जो मर्जी लिखते हो, ग्रीटिंग्स फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीटिंग्स डाल दिया। तो अब ये जो लाइन ऑफ कोड है, प्रोग्राम जो इंटरप्रेटर है, इसका पाइथन का इंटरप्रेटर है जो इस प्रोग्राम को पढ़ता है और रन करता है, वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। बट इंसान कभी भी इस लाइन को पढ़ लेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं ग्रीटिंग्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ, इंट्रोडक्शन। अब बाय द वे, अगर ये ना कमेंट, किसी भी लाइन को कमेंट आउट करने का ना काफी इजी तरीका है। उस लाइन पे आप जाओ और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। ये आई थिंक बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, आई एम नॉट श्योर। ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये वाला आप सिंबल दबा दो कंट्रोल के साथ। ये एक शॉर्टकट की होती है किसी भी चीज को कमेंट या फिर अनकमेंट करने की। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट आउट करनी है, तो आप मल्टीपल लाइन भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। अब बाय द वे आप कोई लाइन है, मान लो मेरे को हेलो वर्ल्ड अब नहीं प्रिंट करना, अब देखो मैं रन करूंगा तो रन हो रहा है, मेरे को मान लो हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करता, तो मैं शॉर्टकट की तरह इसको कमेंट आउट कर दूंगा। सो बेसिकली अब ये रन नहीं होगा। ये भी एक तरीका होता है। और लोग है ना, आपको एक प्रोफेशनल है ना फाइनल कम कोड में ऐसा कभी कभी कमांड आउट नहीं छोड़ देना चाहिए कुछ भी चीजें बेफालतू में। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और प्रॉब्लम प्रोग्राम रन करने में नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स दिख सकता है। बट हाँ, अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है या फिर कुछ डिबगिंग के लिए करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट बता दिया, और आपको मैंने जो कमेंट होता है, कमेंट का अनकमेंट कैसे करते हैं, मैंने वो बता दिया। तो ये ट्यूटोरियल 1 जो हमारा था, ये बेसिकली यहीं पे कंप्लीट होता है। बट इसी वीडियो के अंदर हम दो तीन ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। ट्यूटोरियल 1 2 3 ये तो बस नेमिंग स्कीम है। एक ही वीडियो के अंदर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स भी कवर होंगे। अब अगर पाइथन इंस्टॉल करना है, आपको पाइथन वर्जन चेक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। किसी भी टर्मिनल में जाके आप पाइथन वर्जन सर्च कर सकते हो, तो पाइथन 3.14.6 आ चुका है। ये आई थिंक लेटेस्ट या सेकंड लेटेस्ट वर्जन है ना। आप इसके बाद जैसे क्विक स्टार्ट वगैरह ऐसे कर करके आप यूज कर सकते हो। बाय द वे आप तो ना पाइथन को ऐसे भी रन कर सकते हो, तो मतलब
शायद ऐसे भी काम करता है बट आईडी में करता है इसका, आई एम नॉट श्योर। हेलो। ओके। या ऐसे नहीं काम करता डायरेक्टली, है ना। कोई बात नहीं। ठीक है इसे, तो वो मैं आपको इंटरफेस ओपन करके दूंगा। अगर मैं पी वाई सर्च करूँ तो ये एक ना इंटीग्रेटेड बेसिकली हमारे पास आ चुका है, जो कि हम इंटीग्रेटेड आईडी या फिर फाइल कर सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली पाइथन को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके प्रिंट हेलो, लेट्स से मैं अगर प्रिंट हेलो कर दूँ तो ये लिखते हैं, हाँ हेलो प्रिंट हो रहा है। यहाँ बेसिकली हम एक बार में कोई भी सर्टेन लाइन ऑफ कोड हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट, अब देख सकते हो रन करने पे ये प्रिंट हो रहा है। कहाँ गया, प्रिंट हुआ होगा कहीं तो, प्रिंट हुआ होगा। ये देखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ये तो बस मेरे को पता था, मैंने बता दिया आपको। खैर इस पेज में कुछ नहीं है हमारे काम का। अब हम जाते हैं सिंटेक्स वाले, है ना, पाइथन सिंटेक्स वगैरह। ये भी वैसे भी थ्योरेटिकल चीजें हैं। पाइथन इंडेंटेशन, हाँ पाइथन इंडेंटेशन बड़ी जरूरी है। अगर आपने अभी तक सिर्फ सी लैंग्वेज सीखी है या फिर सी जावा सी प्लस प्लस ऐसी कोई लैंग्वेज सीखी है तो आपने ना एक चीज गौर की होगी, वहां पे हम यूज करते थे क्यूट 1.5 ऑलरेडी यूज करते, टू 2.5, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा वहां पे हम ऐसे यूज करते थे। फॉर एग्जांपल इंट मेन फंक्शन हमने बनाया, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर लेते थे। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम कोई भी लाइन यूज करते थे, मान लो हमें लिखते थे फॉर एग्जाम्पल सी फाइल में, सी की बात करता हूँ, तो हम सी में क्या यूज करते थे मैं खुद भूल गया, है ना। सी आउट वगैरह सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, है ना। प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ, है ना। उसके अंदर आपने जो भी हेलो वगैरह आपने डाला, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाओगे, सेमी कॉलन जैसे लगाया लाइन खत्म होगी। अब आप लाइन यहाँ से कोई नेक्स्ट लाइन शुरू करो, यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, इट डज नॉट केयर। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे ये एक लाइन यहीं पे खत्म हो जाती है। सो बेसिकली इसमें ना आपको लाइंस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस आपकी लाइन सेमी कॉलन पे खत्म हो जाती थी और सेमी कॉलन के बाद शुरू हो जाती थी नेक्स्ट। बट पाइथन में थोड़ी डिफरेंसेस है। पाइथन में हम इंडेंटेशंस का यूज करते हैं। इंडेंटेशंस बेसिकली क्या होता है कि हम नेक्स्ट लाइन में नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में हम कोई भी दो लाइन ऑफ कोड है ना, हम ऐसे सेमीकोलन लगा के आगे स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें नेक्स्ट लाइन में एक टैब दबा के एक एक्स्ट्रा स्पेस देके करना होगा। अभी क्या कहाँ पे हम इंडेंटेशन यूज करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। पाइथन वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स और कमेंट्स, कमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज को आप कमेंट आउट कर सकते हो। तो Python has comment counting capability for the purpose of in-code documentation। बेसिकली कोड जहाँ पे लिखा हुआ है अब वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो, थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहते हो रीडर को कि मतलब ये लिखा क्या गया है, तो आप वो कमेंट्स के थ्रू दे सकते हो। ओके सो अब आते हैं पाइथन वेरिएबल्स पे। इन पाइथन वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। ओके, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अब बेसिकली यहाँ पे ना वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो पाइथन में जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल्स होते हैं क्या, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है वेरिएबल एंड एक चीज होती है कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये आपने कॉन्स TANTS, हाँ, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर some placeholder value, placeholders who have some value, which are assigned some value, which are assigned some value। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं फिक्स्ड वैल्यूज, है ना। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड वैल्यूज। अब वैसे ही वेरिएबल्स पाइथन में भी होते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल का क्या काम है, आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो मेमोरी में हम क्या क्या करते हैं, मेमोरी में जाके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वेरिएबल किसी चीज को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपनी एज स्टोर करनी है, तो मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इक्वल्स टू डालूंगा। इसको हम वैसे तो वो भी कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर। वाई, क्योंकि एक ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सिंबल जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसका काम क्या है कि अब मैं जैसे मान लो 20 ईयर्स का हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि एज, ये जो वेरिएबल है, अब देखो फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा, कहाँ गया वेरिएबल, एज लिटरल 20, ये सब आपके काम का फिलहाल नहीं है। लेकिन अब ये देखो वेरिएबल है ये और एज, एज का नाम है, तो एज इज इक्वल्स टू, अब मैंने जो भी एज थी अपनी 20 डाल दिया, तो ये एज स्टोर हो गई है। अगर अब मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट एज,
ये अब मैं कोड को रन करूँ तो 20 प्रिंट हो जा रहा है। अगर मैं इसको 25 कर दूं, 25 प्रिंट हो रहा है। तो अब बाय द वे आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने पिछली बार प्रिंट कमांड यूज किया था, एज को ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखा था, किसी भी चीज को ब्रैकेट के अंदर रखा था। बट अभी मैं बाहर रखा हूँ, उसमें दोनों डिफरेंस क्या है? जब मैं ना ब्रैकेट्स का यूज करता हूँ, जब सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करता हूँ, तो बेसिकली ना उसके अंदर जो भी चीज होती है ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये डेटा टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि ये जो भी मैं इन्वर्टेड कॉमा एक बार मैंने यूज कर लिया है, तो इसके अंदर जो भी चीज है फिलहाल वो एक टाइप का स्ट्रिंग बन जाता है, जिसके ऊपर कोई एक्शंस नॉर्मली परफॉर्म नहीं किए जा सकते। वो उसको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की तरह पढ़ेगा। एंड ये जो एज हम ब्रैकेट्स के बाहर लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिख रहे हैं, अब इसको ये एक स्ट्रिंग के तौर पे नहीं, एक टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं, ये एक लिंक की फॉर्म में पढ़ेगा। हाँ, इसका एग्जांपल लिंक्स काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका। जैसे अब ये जैसे एक फाइल है ये ना, फॉर एग्जांपल ये एक टाइप की लिंक है। अब इस लिंक को मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, ऑब्वियसली नहीं पढ़ता। इस लिंक को मैं क्या पढ़ूंगा कि W3 स्कूल का पाइथन ट्यूटोरियल वाला पेज है। अब कोई पूछेगा ये लिंक क्या है, तो मैं ये क्यों बोलूंगा w3schools.com/python/python_syntax.asp। ऐसा तो नहीं पढ़ूंगा मैं। इसको तो मैं यही कहूंगा ना, W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन कर रखी है जिसमें मैं पाइथन वेरिएबल्स पढ़ रहा हूँ। दैट्स इट। तो वैसे ही है ये कि और कुछ चीजें होती है जिसको हम लिटरली पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको तो हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं, इसको ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भी अपने हिसाब से मन मर्जी से बना के पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही ये जो टेक्स्ट होता है ना इसको एग्जैक्टली लिटरली पढ़ा जाता है। बट ये जो है, जब ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ गया, तो ये एक लिंक की तरह काम करता है जो कि इस चीज को रेफरेंस कर रहा है, और कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है 25। तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू स्टोर करूंगा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो देखो ये अपना हो गया वेरिएबल्स की बात। अब वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं स्टोर करते हैं, मैं नेम को भी स्टोर कर सकता हूँ। नेम को कैसे स्टोर करेगा? तो इन्वर्टेड कॉमा यूज होंगे। आप कहोगे कि आप ये इन्वर्टेड कॉमा कहाँ है, अभी तो सिर्फ प्रिंट के अंदर था। अब ये इन्वर्टेड कॉमा इसलिए आ गया बिकॉज अब मैं यहाँ पे ये जो आयुष सेव कर रहा हूँ, आयुष की अपनी वैल्यू तो नहीं है। 25 एक मैथमेटिकल वैल्यू है, बट आयुष की वैल्यू तो नहीं है। या फिर मैं बोलूँ एप्पल, तो एप्पल कोई वैल्यू तो नहीं है। ये तो एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये एक नाम है, ये एक नाउन है। तो ऐसी चीजों को ना जिसको हम लिटरली पढ़ना चाहते हैं एग्जैक्टली, और वो नंबर्स नहीं है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं। आप ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इशू होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करोगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग। बट यहाँ पे पाइथन में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप नेम स्टोर कर सकते हो, आप नेम को भी प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट नेम, मैं प्रिंट करूँ आयुष आ जाएगा। अगर मैं इसी को लेट से क्या कर दूं, प्रत्यूष कर दूं, तो प्रत्यूष प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मैं आयुष कर देता हूँ उसको, है ना। साइज प्रिंट हो रहा है। अगर मैं एज प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट एज, एज में प्रिंट कर सकता हूँ। और नंबर्स आप सिर्फ होल नंबर्स ही नहीं मैं प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डेसिमल्स भी प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ना कर लूँ, अभी ये मैं इंसान की प्राइस नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट यू नो इमेजिन कर लेते हैं प्राइस। प्राइस इज इक्वल्स टू वन, नहीं 999। लेट्स से ये प्राइस है, मैं प्राइस को प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट प्राइस, ना प्राइस। देखो अब देखोगे आयुष, एज और प्राइस भी प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली हम ऐसी चीजों को, किसी भी चीज को वेरिएबल में पास कर सकते हैं, और वेरिएबल को हम जहाँ पे चेंज करेंगे वहां पे हो जाएगा। अगर मेरे को नेम दोबारा प्रिंट करना हो तो मैं दोबारा कर सकता हूँ, है ना। वो सब मेरा, हाँ, मेरी ये प्री फ्रीडम है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग्स जब भी आप यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग्स के अंदर आप ये अगर ये वाला साइन और एन यूज कर लो, इसको बाय द वे एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। और एन, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है, बेसिकली नई लाइन ला देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इससे पहले एक लाइन ले लेता हूँ, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। मैं रन करूँ तो देखो ये दोनों लाइन अलग अलग प्रिंट हो रही है। मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, ये तीनों अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट में है, ये तीनों अलग प्रिंट हो रहे हैं, बट ये एक ही स्टेटमेंट में लिखा था मैंने। तो इसमें देख सकते हो नेक्स्ट लाइन में आ गया। वाई? बिकॉज ये जो फॉरवर्ड स्लैश एन है ना, ये एक न्यू लाइन ऐड कर दिया मैंने। दो बार लिख दिया तो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई, एक तो यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे। सो बेसिकली ये एक चीज, ये भी एक चीज होती है जिसको हम यूज करते हैं। अभी इसका ये मैंने क्यों बताया, ये भी इस पे भी हम आते हैं अभी। ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे को अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लिखना माई नेम इज, ओके। बट इसके आगे मैं नेम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा,
इस इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आ जाऊंगा। वाई? बिकॉज अब मैं कुछ, अगर इसके अंदर मैं नेम लिख दूं तो आप देख सकते हो माई नेम इज नेम आ जाएगा। वाई? बिकॉज नेम को लिटरली पढ़ रहा है, मेरे को लिटरली नहीं पढ़ना, मेरे को इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इससे बाहर आऊंगा, कॉमा डालूंगा एंड नेम लिख दूंगा। अब देखो माई नेम इज आयुष आ रहा है। एक्चुअली मैं ये इस पे करता हूँ, माई नेम इज आयुष आ रहा है। अगर मैं एक और कॉमा डाल दूं, आई एम, और मैं फिर अब यहाँ पे एज अपनी डाल दूं, एज इयर्स ओल्ड। अब मैं करूँ, देखो आई एम, माई नेम इज आयुष, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगर यहाँ पे मैं नए लाइन कैरेक्टर ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ, माई नेम इज आयुष, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अब देखो मैंने वेरिएबल एक ही जगह यूज लिखा है, लेकिन इसी वेरिएबल को मैं दो जगह यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नेम की जगह लेट से सुमित कर देता हूँ, तो देखो सुमित हर जगह चेंज हो गया। सो ये वेरिएबल्स का यूज है कि एक बार आप वैल्यू चेंज करोगे तो हर जगह पे पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अगर ये इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब बाय द वे, अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो यार, मैंने बार बार यहाँ पे ना जो अपनी स्ट्रिंग है इसको स्टार्ट किया, फिर मैं वेरिएबल मैंने ओपन कर लिए, फिर मैंने एक स्ट्रिंग जो स्टार्ट किया, फिर मैंने वेरिएबल ओपन कर लिया, फिर मैंने स्ट्रिंग किया। तो यार ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा बन जा रहा है, बार बार स्ट्रिंग ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। बाय द वे ऐसे मल्टीपल आप ना, ऐसे ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग और नेम मतलब वेरिएबल्स के पेयर नहीं बना सकते। आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो, नेम, एज, है ना, प्राइस समथिंग। ये देखो ये तीनों एक साथ प्रिंट हो जा रहे हैं, नेम, एज, प्राइस। अगर इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो तो ये अलग ऑर्डर में प्रिंट होंगे। अगर मैं नेम से पहले प्राइस लगा दूं, प्राइस, है ना, फिर नेम, देखो अब ये इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे प्रिंट कर सकता हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए कि यार ये थोड़ा तमीज से हो गया, तो ये इसको करने का एक दूसरा तरीका होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स कहते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यार जब आगे टॉपिक आएगा मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा। बट फॉर नाउ आप ये देख लो, प्रिंट के अंदर जाके हम पहले लिखते हैं एफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो माई नेम इज। अब देखो अब यहाँ कॉमा डाल के जो आपने अलग से वेरिएबल नेम का यूज किया था, वो आप करने की जगह आप ये करली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर लिख सकते हो। अब ये करली ब्रैकेट जितनी बार लगाओगे और उसके अंदर जो भी लिखोगे, वो उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं, उसको एज ए लिंक या फिर वेरिएबल ट्रीट करेगा, या फिर मेथड मेथड फंक्शन जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो उसको एज नॉर्मल पीस ऑफ कोड की तरह ट्रीट करेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह नहीं। माय नेम इज आयुष हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर डाल के आई एम लेट्स से एज इयर्स ओल्ड, ये वाली मैं लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर अगर मेरे को फास्ट करना है मैं दोनों को सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो, एंड अब मैं फिर से आई बॉट लेट्स से शर्ट फॉर प्राइस INR। ठीक है, लेट्स से ये सब प्रिंट हो रहा है। माय नेम इज सुमित, आई एम 25 इयर्स ओल्ड, आई बॉट अ शर्ट फ्रॉम फॉर 99 रुपीज INR। ठीक है, INR पहले आना चाहिए, तो मैं इसको पहले डालता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हो ऐसे प्रिंट हो रहा है। सो आप ऐसे प्रिंट करना चाहिए, ये इससे ज्यादा सिंपल हो गया। वाई सिंपल क्यों ज्यादा हो गया? बिकॉज ये मतलब लाइक पढ़ने में इजी है ना, कि ये स्पेशल है, ये अलग से ब्लॉक ऑफ कोड है, ये पता चल जा रहा है हमें, है ना। स्पेसिंग कैसे देनी है हम उसको भी एग्जैक्टली कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब लेट्स से मेरे को इससे भी ज्यादा सिंपलीफाई करना है, तो मैं एक चीज और यूज कर सकता हूँ, प्रिंट। ओके, अब आप देख सकते हो यार ये बड़े मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए हैं। ये ना मैंने 6 इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं। आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा लो या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है। छः, है ना। और 3 शुरुआत में बेसिकली होनी चाहिए और 3 लास्ट में होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि एक लाइन की नहीं है, जैसे ये एक लाइन की स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर डाल डाल के नई लाइन बनाई है, लेकिन है ये एक ही लाइन की स्ट्रिंग। बट मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हमें ये करने की जरूरत नहीं होती है। हमारी जो, हम जब एंटर प्रेस कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैं ये न्यू लाइन कैरेक्टर हटा दूँ और यहाँ पे एक मैं ना एंटर दे दूँ, भाई जैसे हम नॉर्मल टाइप करते हैं ना वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एंटर दबा देते हैं, तो ये देख सकते हो रेड आ गया। रेड हो गया मतलब इसमें कोई एरर है, मैं रन करूँ तो एरर आ जाएगा, एरर आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया। वाई? बिकॉज ये जो सिंगल लाइन स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं ना, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यूज कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप एंटर का जैसे की प्रेस करते हो,
ये नेक्स्ट लाइन मिसिंग जाएगी और ये उस वैल्यूज को हैंडल नहीं कर पाता। बट सो अगर हमें नेक्स्ट ये न्यू कैरेक्टर वैल्यूज को हैंडल करना है तो हम यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, जैसे कि ये था। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाई कैसे जाती है? या तो या तो 6 बार आप ये ऐसे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लो, या तो 6 बार आप इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लो, 3 शुरुआत में और 3 लास्ट। अब उसके बाद अपनी लाइन पेस्ट करो और ये न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह आप नॉर्मल एंटर प्रेस कर दो। अब देख सकते हो यहाँ पे इस फॉरवर्ड स्लैश एन वगैरह दिया था, मैंने अभी नहीं दिया, मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये एंटर भी वैसे ही काम करेंगे। अब बाय द वे आप कहोगे कि यार ये एज प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने एफ नहीं लगाया। ये लो, ये काम कर रहे हैं। एफ हटा दूं तो ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग तो रहेगी, लेकिन ये जो ब्लॉक ऑफ कोड था ये फॉर्मेटिंग के कारण वो फॉर्मेटिंग चली जाएगी, है ना। सो एफ लगा देते हैं एंड ये देख सकते हो अभी सब प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहीं एक्स्ट्रा स्पेसिस दे दूं तो वह एक्स्ट्रा स्पेसिस भी प्रिंट होंगी। और बाय द वे ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कह रहा हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो या मल्टीलाइन स्ट्रिंग हो, ये सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं यूज की जा सकती। ये मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही बंदा यूज करे, इसको आप बाहर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में जाके कंटेंट कर दूं, आप देख सकते हो ये चीजें अभी भी प्रिंट हो रही है। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर दूं, ये अभी भी हो रही है। इन सबको मैं अभी को कमेंट आउट कर देता हूँ, देख सकते हो ये सब प्रिंट हो रहा है। वाई? बिकॉज मल्टीलाइन स्ट्रिंग यहाँ पे भी काम करता है। अगर मैं ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को हटा दूं तो फॉर्मेट डायरेक्टली लिटरली प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग बना दूं, इसको सिंगल लाइन स्ट्रिंग, देख सकते हो एरर आ चुका है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे को डिस्कस करना था, मैंने डिस्कस कर लिया। एंड ओके, क्या कुछ कल्याण हो गया? हाँ, कल्याण हो गया था। ठीक है, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किस कौन से टॉपिक्स का, वेरिएबल्स और कमेंट्स का। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। ये कुछ एक एक्सरसाइज दी हुई है मैंने, एक बार देख लेना। ओके, ये ना ट्रू फॉल्स पे इसको हम बाद में आते हैं, है ना। अभी के लिए सिंटेक्स हमने डिस्कस कर दिया, आई थिंक सिंटेक्स था ना। स्टेटमेंट्स, अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. In a programming language, these programming instructions are called statement. Basically, कंप्यूटर में ना जब भी कोई इंट्रोडक्शन सॉरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर को भाई ये ऐसे करना है वैसे करना है, तो उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टाइप की स्टेटमेंट है जो हमने डिस्कस की। ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, ये सारी भी स्टेटमेंट्स हैं। सेमी कॉलन रेयरली यूज फॉर, है ना। सेमी कॉलन्स ऑप्शनल है भाई, आपको आप यूज करना है आप यूज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। आपको करना है कर लो, नहीं करना मत करो। बाय द वे ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ना 2 लाइन्स को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। आपको प्रिंट करना है या तो आपको इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होगा या सेमी कॉलन लगाना होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये प्रिंट रन करोगे ना, इससे सिंटेक्स आ रहा है। हाँ, सिंटेक्स आ रहा आ गया। बट वही मैं एक बार सेमी कॉलन लगा दूँ, सेमी कॉलन बता देता है कि एक लाइन खत्म होगी, ये दूसरी लाइन है, तो ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं सेमी कॉलन लगा ना लगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में चल जाऊँ तो भी प्रिंट होगा। व्हाई? बिकॉज दीज टू स्टेटमेंट्स आर treated as two completely separate statements, unlike this where this entire thing means one specific statement where two functions are used, so which is this does not work normally. Okay, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब स्टेटमेंट्स का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। बाय द वे ये ना सेमी कॉलन से जावा सी वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें ऑप्शनल है। सो मैं तो नहीं यूज़ करता, आपको करना है कर लेना, दैट इज ना कम्प्लीटली योर चॉइस। अब ये ना एक वो है क्या कहते हैं, सिंटेक्स कोड चैलेंज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है आपको, ये 3 चीज़ें बोली है, ये करके दिखाना। एक बार आप, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप प्रिंट लिखोगे, आपको हेलो वर्ल्ड करना है तो हेलो वर्ल्ड। एंड बाय द वे, अगर आप कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड आप किसी सॉफ्टवेयर पे है ना अपने टेस्ट केसेस रन करते हो, देन मेक श्योर कैपिटलाइजेशन, स्पेसिंग, इन सब का ना खास ध्यान रखा जाए। वाई? बिकॉज अगर थोड़ी सी एरर प्रॉब्लम हुई ना तो वो फ्लैग कर देता है, इसको प्रिंट मतलब रन नहीं करेगा, टेस्ट केसेस आपके फेल हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली टेस्ट केसेस फेल होना किसी को नहीं पसंद।
लर्निंग, अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, बट छोड़ो ना यार, कौन करेगा। ओके, चेक कोड करें। ठीक है, लर्निंग पाइथन फ्रॉम, भाई क्या मैंने गड़बड़ कर दिया। और सही स्पेल, देखो स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है। नहीं, मस्त रन हो गया। नेक्स्ट देखें हम। ओके, पाइथन आउटपुट एंड प्रिंट, ओ ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डबल कोट्स मैंने बता दिया आपको। डबल या फिर सिंगल आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप कह रहे कि भाई ये बताओ ये एरर क्यों कॉज कर रहा है, डोंट सोचो, आप बताओ ये एरर क्यों कॉज कर सकता है, क्या है ना रीजन है इसमें। आई थिंक दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पता नहीं है यार, ये है क्या, कुछ नहीं है। ये तो प्रॉब्लम करेंगी करेंगी, तो इसको हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमास में लगा देते थे। अभी मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो ये तो इनवैलिड सिंटेक्स का एरर देंगे देंगे, बिकॉज दिस विल कॉज एन एरर। इन सब चीजों का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, अगर लेकिन मैं इसी को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दूं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगी एक टाइप की स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिटरली ही ट्रीट करता है कि एग्जैक्टली exactly जैसा है वैसा प्रिंट कर दो, ज्यादा सोचना मत, ज्यादा दिमाग में लगाना। ठीक है, ओके, तो ये चीज हो गया। प्रिंट विदाउट अ न्यू लाइन है ना, बाय डिफॉल्ट एंड विद न्यू लाइन। अच्छा बाय द वे, ये एंड फंक्शन तो मैं यहीं पे यूज दिखाई है, तो मैं एंड एंड और सेट फंक्शन भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली एंड और सेट फंक्शन करते क्या है। सो आपको पता है कि ना, अगर मैं तीन चार चीजें इसको भी फिलहाल कंटेंट, ठीक है, कंटेंट प्रिंट करने की जगह मैं मान लो एज प्रिंट करता हूँ, एज नेम प्राइस, तीन चीजें करता हूँ। देख सकते हो, तीनों चीजें प्रिंट हुई है और तीनों में बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आ गई है। वो देख रहे हो, ये भी एक स्पेस है, ये भी एक स्पेस है। ये स्पेस क्यों आई, जब हम कॉमा यूज करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट प्रिंट की आदत होती है कि एक स्पेस हर एक चीज के बीच में लगा देंगे, दो कोई भी कंटेंट हो गया ना, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देगा। मान लो इस स्पेस को हमें एडिट करना है कि भाई ये स्पेस ऐसे नहीं कुछ भी और फॉर्मेट में आए, तो मैं क्या एस ई पी यूज कर सकता हूँ। एस ई पी स्टैंड फॉर सेपरेशन, इट इज शॉर्ट हैंड फॉर सेपरेशन। इसके अंदर मैं जो भी स्ट्रिंग वो डाल दूं, यहाँ सेपरेशन की जगह वो प्रिंट होगा। अगर मैं कॉमा डाल दूं, यहाँ कॉमा में आ रहा है, कॉमा प्लस स्पेस डाल दूं, कॉमा प्लस से स्पेस आ रहा है। अगर मैं कॉलन लगा दूं, कॉलन आएगा। अगर मैं खाली छोड़ दूं, तो ये चिपक चिपक के प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इतना गैप दे दूं, इतने गैप के साथ प्रिंट होंगे। टैब दे दूं, टैब के साथ प्रिंट हो जाएंगे। अगर ये दे दूं, सो वट एवर आप सेपरेशन के अंदर जो स्ट्रिंग डालोगे, बाय द वे, यहाँ पे अगर मैं ना कोई मान लो वैल्यू ही पास कर दूं 75 45, तो ये एरर करेगा 45 एक्चुअली। यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करनी है, मैं 45 को इसके अंदर डाल दूं, तो ये देखो जहाँ पे स्पेस होनी चाहिए वहाँ 45 डाल दे रहा है ये फालतू में। तो ऐसे सेपरेशन का आप यूज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे मान लो ये जो स्ट्रिंग है, इस ये स्ट्रिंग आपको यहीं पे रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हो ना, स्ट्रिंग सेट करके कोई वेरिएबल बना सकते हो, आप जो मर्जी लिख दो, है ना। और यहाँ पे वो उस वेरिएबल को कॉल करो तो स्ट्रिंग सेट, ये ऐसे भी काम करेगा। सो ये सेपरेशन का काम हो गया। अब दूसरा एक चीज और होती है ऐसी, जिसको हम कहते हैं एंड। एंड क्या करता है कि आप देखो बाय डिफॉल्ट ना, यहाँ पे रुको, मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ। प्रिंट थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, है ना। मैं प्रिंट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट देख लो एक लाइन है। मैं मान लो चाहता हूँ ना ये इसके एग्जैक्टली बाद ही प्रिंट हो जाए, तो मैं कैसे करूँ। मैं चाहूँ तो वैसे तो इसको इसके अंदर डाल सकता हूँ, बट अगर ये दो अलग अलग प्रिंट फंक्शन मेरे को रखनी जरूरी है फॉर सम रीजंस, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा डालूंगा, एंड डालूंगा, और ये। अब जैसे स्टेप में मैंने आपको बताया है कि सेपरेशन को आपको चेंज करना है, एडिट करना है ना, तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। वैसे ही एंड क्या करता है कि लास्ट में जो एक्स्ट्रा इन्होंने एक एंटर दबा दिया है, नेक्स्ट लाइन में चला गया, उसको एडिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, ऐसा एरो का सिंबल बना आ गया, देखो एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ये करने की जगह मैं एक टैब की स्पेस दे दूँ, टैब की स्पेस के साथ प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ ना दूँ तो चिपक के प्रिंट हो रहा है, मैं स्पेस दे दूँ तो ये ऐसा हो रहा है। और यहीं पे यहाँ पे भी मैं सेम वही ऐसे स्ट्रिंग से कोई भी वेरिएबल पास कर सकता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग होनी जरूरी है, तो ये भी वैसे ही प्रिंट होगा। सो ये एंड
और सेपरेशन का यूज था, है ना। ये हो गया। बाय द वे ये ना एंड स्पेस हमने यूज किया फॉर बेटर रीडेबिलिटी, ताकि दो लाइनें सेपरेट है ना, पढ़ी जाए फिर भी। अब प्रिंट नंबर्स, है ना। अच्छा ये क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा बाय द वे ना नंबर्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं, मैंने वेरिएबल्स आपको प्रिंट करके दिखाया, बट नंबर्स भी हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं जैसे। और 18 में कॉमा में डाल दूँ, लास्ट में 18 प्रिंट हो जाएगा। 18.5 डाल दूँ, 18.5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे वेरिएबल्स प्रिंट होते हैं वैसे ये भी प्रिंट होंगे, जो अपने नंबर्स होते हैं। उसके बाद ये कॉमा डाल के आप मल्टीपल चीजें एक साथ प्रिंट कर सकते हो, मिक्स टेक्स्ट नंबर्स वगैरह कर सकते हो, कंबाइन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, आउटपुट नंबर्स वगैरह हो गया, है ना। सो आई थिंक अभी हम आउटपुट नहीं है यार, ये कितना हम आउटपुट करते जाएंगे ना। आई एम द नंबर, ओके ये प्रिंट करना है, सो प्रिंट आई, एक्चुअली नहीं रहा, आई एम कॉमा 25। इसमें बताओ एरर क्या। आई थिंक ये सबने नोटिस कर लिया होगा। ये रन कर देते। यस इट वर्क्स। नेक्स्ट पे है हम पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स मैंने बता दिया आपको, सो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये दो तीन लाइनें आप कमेंट डाल सकते हो। अच्छा बाय द वे मल्टी लाइन कमेंट होता है। हाँ ये ना देखो वैसे ना, अब ये क्या है, ये मैंने आपको बताया ये चीजें होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको अभी यार ये तो ऐसे खुला पड़ा है कि प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। नहीं होगी प्रॉब्लम, वाह। क्योंकि यार हमने ये जो लिख तो दिया है, लेकिन इसको हमने बताया बोला ही नहीं कि कहीं सेव करो। कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू डाल के मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है। जब कभी भी ऐसा होता है ना, कोई बिना वेरिएबल के हम स्ट्रिंग यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये ना एक लिटरल स्ट्रिंग है जो पड़ी हुई है, कहीं पे भी सेव तो हुई नहीं। सो ये भी एक टाइप ऑफ कमेंट का काम कर सकता है, मल्टी लाइन कमेंट का काम कर सकता है। बट जनरली यूज ना करो आप ऐसे मल्टीपल लाइंस में ऐसे हैश हैश लगा लगा के कमेंट लिखी चलो। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आई थिंक एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये अवॉइड करना, वैसे करना है आपको कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ लिखा है, और नॉट क्वाइट एज इंटेंडेड। ओके, add multi-line comment for each line, ठीक है, or not quite as intended you can use multi-line string since Python will ignore strings literal that do are not assigned to a variable। इसको वेरिएबल में किसी असाइन ही नहीं किया गया। असाइन करना मतलब स्टोर करना या किसी को वैल्यू देना। तो मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया, मतलब मैंने कहा ही नहीं है कि इसे याद रखने को कहा ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब यहाँ पे देखो, which character is used to define Python comments। ये 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 आंसर नहीं है, ये बाय द वे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या है। ओह सॉरी, ये तो मैंने सॉरी फटाफट क्लिक कर दिया। दिस इज द कमेंट है। कमेंट, अच्छा कमेंट करना तो हैश का सिंबल लगा दो, दैट्स इट। यहाँ पर हैश का सिंबल सिंबल लगा दो। सब नेक्स्ट। ओके, ये मल्टीपल स्ट्रिंग का मैंने बोला है, तो 3 बार ये डाल दो या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दो, कंप्लीटली अपॉन यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब पाइथन वेरिएबल को कौन डिफाइन करता है, बाय द वे ये सी वगैरह में डिफाइन होते हैं, ये सब हमारे काम करते हैं। डायरेक्टली वेरिएबल लिखो, इक्वल्स टू लिखो, ये लिखो। अच्छा इसको लिखने का एक फॉर्मेट और होता है, तो वेरिएबल्स अगर आपने लिखा ना, तो कई बार लोग ऐसे भी आपको दिखेंगे यूजर्स कुछ। ये एक्चुअली मैं बाद में बताता हूँ, अभी नहीं बताता, ये ना जब डेटा टाइप्स हो जाएंगे तब बताएंगे तब इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, ट्रू और फॉल्स यू कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल्स with a string सिंगल और डबल। ऑब्वियसली यार ट्रू, दोनों ट्रू है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स वेरिएबल नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ए ए ए। अच्छा बाय द वे वेरिएबल्स के ना कुछ नेमिंग स्कीम्स होते हैं, मैं एक काम करता हूँ ना, पाइथन नहीं, प्रेजेंटेशन, एक बार ना प्रेजेंटेशन बनाई, दिखाऊँ क्या। मैं सॉरी, ओके, वेरिएबल्स की कुछ नेमिंग स्कीम होती है, मैं आपको इसमें चले जाता हूँ। वेरिएबल्स की ना कुछ नेमिंग स्कीम्स होती है। सबसे पहले वेरिएबल का जो भी नेम होता है ना, वो मैं अपना मार्कर ओपन कर लेता हूँ, पेन, ठीक है।
वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। आप किसी भी वेरिएबल को ऐसे नहीं 29 आयुष करके नहीं बना सकते। आप 29 आयुष करके वेरिएबल बनाने जाओगे, ये एरर कर जाएगा। वाई? क्योंकि वेरिएबल की स्टार्टिंग में या तो कोई अल्फाबेट हो, स्मॉल या अपर केस, लोअर केस, दैट डजंट मैटर, या फिर कोई अंडरस्कोर हो। अंडरस्कोर ये वाला सिंबल होता है बाय द वे, जैसे नीचे नहीं लगता वो। तो इन दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओनली कैपिटल ए टू जेड यानी अपर केस एबीसीडी, लोअर केस अल्फाबेट्स 0 to 9 यानी ऑल डिजिट्स, और अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो। स्टार्ट आपको पता लग गया कि लेटर से करना है या फिर अंडरस्कोर से करना है, लेकिन बीच में आप नंबर डाल सकते हो, लास्ट में नंबर डाल सकते हो नंबर, लेकिन शुरुआत में नहीं डाल सकते। और कोई यहाँ एट द रेट का सिंबल नहीं लगाना, यहाँ पे आपको कोई इक्वल्स टू का सिंबल नहीं लगाना, यहाँ कोई एंड का सिंबल नहीं लगाना, यहाँ और कोई शेनानिगन्स नहीं करने। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एज 25 बना रहा हूँ और मैं कैपिटल एज 25 बना रहा हूँ, लेट से 36 बना दिया मैंने। एक ए एज, ये क्या है, ठीक है मैंने क्लोज, चलो अपना काम कर रहा हूँ। एज बना दो 478। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, आपको विश्वास नहीं होता मैं प्रिंट करके दिखाऊँ? राइट, एज, 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 तो तीनों अलग अलग वेरिएबल है। अगर ये सेम होते ना, जैसे मैं यहाँ पे एज पास कर दूं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बारे में देखो, अब एज डिफाइन नहीं है, ये पता नहीं क्या हो रहा है यार। खैर, जैसे देखो ये इस पर हम बाद में बात करते हैं। ये जो तीन वेरिएबल है ना, क्योंकि देखो तीनों के ना केसेस अलग है। एक बार किसी में प्योरली लोअर केस है, किसी में कैपिटलाइज्ड है, किसी में कुछ रैंडम सही है। तो ये तीनों की वैल्यू अलग अलग होंगी। व्हाई? बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। ओके, अच्छा बाय द वे, अगर आप किसी कोई एक वेरिएबल है, जैसे एज 25 आपने पहले कर रखा है, और बाद में आप वही वेरिएबल, सेम वेरिएबल विद सेम केस लिख देते हो, और उसकी वैल्यू कुछ और सेव कर देते हो, लेट्स से 50, तो आपको क्या लगता है 25 या 15 आएगा? 15 आएगा। मैं पहले आपने 25 असाइन की, जब दूसरा असाइन कर रहे हो तो इसको नई वैल्यू असाइन हो जाएगी 25। ओके, ये होगा। ये क्या होगा, इसको जाके नहीं रहे हम। ठीक है, built in Python क्या keywords like if or while cannot be used। तो जो भी keywords होते हैं ना, क्लोज नहीं जाएगा। जितने भी पाइथन में keywords होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी हम करेंगे, जैसे प्रिंट एक कीवर्ड है ना, तो प्रिंट जो चीज है ना, इसको आप कहीं एज अ फंक्शन नेम नहीं यूज कर सकते। स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके कीवर्ड है, तो इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। बेसिकली आपको जो नेम ही होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। वैसे तो 35 कीवर्ड्स होते हैं, आपको याद तो कोई करने ही नहीं जाएगा, बट जस्ट कीप इन माइंड कोई ऐसा कॉमन सी चीज बता रख लेना नाम। जैसे INT नाम किसी का रख दिया, नहीं आप इंटीजर पूरा पूरा रख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन INT नहीं लिख सकते। INT लिखना तो आपको केस चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हो गई। वेरिएबल नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ओके, ट्रू। ओ, क्या? नो, क्या? वेरिएबल नेम्स आर नॉट, सॉरी, दे आर केसेस, तो यहाँ पे नॉट लिखा था, मैंने देखा। select the correct function to print the data। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने क्या किया, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। जब डेटा टाइप्स की डिस्कशन करेंगे तब हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट पे आते हैं, पाइथन कोड। चलो ये तो कर लिया भाई, वेरिएबल्स भी हो गए हैं। अब तो आगे बढ़ो। वेरिएबल नेम्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल नेम must start with letter or underscore, और वेरिएबल नेम cannot start with a number। वेरिएबल can only have अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक में इस कलेक्शन को कहते हैं। स्मॉल कैपिटल ए टू स्मॉल जेड यानी कि अपर केस लोअर केस दोनों एबीसीडी और ऑल डिजिट्स, इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। Variable names are case sensitive, like age and age are different variables। A variable cannot be any of the Python keywords। Python keywords मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पाइथन की। एंड एज assert, async, wait, break, case, class, continue, def, del, elif, case, except, false, finally, for, from, global, if, import, is, in, lambda, match,
नन, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्रू, ट्राई, वाइल, विद, यील्ड। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो ये पता ही लग रहा है ना, कॉमन से कीवर्ड है, इनको नहीं यूज करना है। ऐसी कुछ चीज होती है देखो। या ये अलग अलग देखो, एक जॉन नाम के कितने वेरिएबल इन्होंने बना दिए हैं। सारे वेरिएबल वैसे अलग अलग है, तो ये डिफरेंट है ना। अब ये देखो, ये एक गलत वैल्यू है, वाई बिकॉज इट स्टार्ट्स विद नंबर। ये गलत वैल्यू है, वाई बिकॉज इट कंटेन्स अ डैश विच इज नॉट एन अल्फा न्यूमेरिक। ये क्योंकि स्पेस स्पेस नहीं होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल में। स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर डाल देते हैं। अब देखो मल्टी, अब ना पता क्या है, अब कोई ना कुछ कुछ वेरिएबल नहीं होते, लंबा सा वेरिएबल नहीं लिख रहा है, जैसे लाइक मेरे को लिखना है ना, एज ऑफ पर्सन वन। लेट्स से मेरे को करना है एज ऑफ आयुष, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं भाई, बिकॉज स्पेस तो दे नहीं सकता। तो लिखने के दो तरीके होते हैं, दो मतलब बेसिक तीन तरीके। बेस फर्स्ट है कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में क्या कहते हैं, पहला वर्ड तो सारा छोटा होगा, बट जो सेकंड वर्ड होगा ना, जैसे ऑफ आयुष था ना, तो ओ कैपिटल जाएगा, एफ स्मॉल। फिर जो थर्ड वर्ड था आयुष, ए कैपिटल जाएगा, आयुष स्मॉल। ये एक तरीका होता है, इसको कैमल केस कहते हैं। पैस्कल वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली सेम, बस यार ए भी कैपिटल कर दो, ये पैस्कल वर्ड हो। स्नेक केस क्या होते हैं, जो जनरली पाइथन में यूज किया जाता है, एज, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, किसी अंडरस्कोर देगा, ऑफ अंडरस्कोर आयुष। ये इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड होता है और इजिएस्ट टू व्यू भी होता है। अब देखो, इसमें से कह रहा है कौन सा लीगल वेरिएबल नहीं है। ये नहीं है भाई, ये है बिकॉज इसमें अल्फा न्यूमेरिक्स और अंडरस्कोर है। ये है बिकॉज दिस इज प्योरली अल्फाबेटिक। ये है because it starts with what do we say, underscore, and it is entirely made of alphanumeric characters. But under this hyphen is not an alphanumeric and neither is it an underscore. So submit करते हैं। Next question. Create a variable named car name and assign Volvo to it, है ना। car name Volvo, submit। ओके, ये लगता है मैंने, अच्छा वी कैपिटल लिखना था यार। These things frustrate me a lot, है ना। वॉल्वो, इसको मैं कार नेम कर देता हूँ अभी यार। कार नेम वॉल्वो। ये क्या गाना है? अच्छा सॉरी सॉरी, मैं ये यूज नहीं कर रहा था, तो यार गलतियां हो जाती है, क्या करें। और यार एंटर ही करना पड़ेगा मेरे को। कार नेम वॉल्वो, डन, सब टाइम से यार। आप एक्स को 50 की वैल्यू असाइन करनी है। बाय द वे, जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, और हम चाह रहे हैं कि एज ए नंबर स्टोर हो, इसके साथ हमने कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है हम परफॉर्म करें, तो वैसे नंबर्स को अंडर उसके अंदर कमेंट्स को, सॉरी कमेंट्स कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं रखा जाता। वाई बिकॉज इन्वर्टेड कोमास ट्रीट स्टफ एज स्ट्रिंग्स, एंड स्ट्रिंग्स होते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं है वो, नंबर है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, अच्छा बाय द वे मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो आप, कैसे। मान लो मेरे को ना, यहाँ पे ये सब मैं हटा रहा हूँ। मेरे को तीन वेरिएबल बनाने हैं, नेम एज प्राइस। मैं ऐसे करता हूँ, एज प्राइस नेम इज इक्वल्स टू, एज की जगह मैं पास करना चाहता हूँ 18, प्राइस की जगह मैं करना चाहता हूँ 199.99 फिर कॉमा डाला मैंने। अच्छा पहले कॉमा सेपरेशन होना जरूरी है, और नेम की जगह डाल दिया मैंने आयुष। आयुष, ये भी काम करेगा। मैंने एक ही बार में देख रहा हूँ तीन वैल्यूज पास कर दी, कैसे। एक वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू कॉमा। सो ये वाली वैल्यू जाएगी इस इसके, ये वाली वैल्यू जाएगी एज के पास, ये वाली वैल्यू जाएगी प्राइस के पास, एंड ये वाली फाइनल वैल्यू जाएगी हमारे पास नेम के पास। तो ये हो गया वन वैल्यू टू असाइन टू, है ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ऑरेंज। ये भी आप कर सकते हो, तीन चार चीजों को एक साथ इक्वल लिख दो, सभी की वैल्यू सेम हो जाएगी। बट बाद में याद रखना, कोशिश रखना कि जो भी आपकी वैल्यू है ना, वेरिएबल्स आपके लेफ्ट साइड हो और वैल्यूज राइट साइड हो। अनपैक का कलेक्शन, अब ये कलेक्शन क्या होते हैं इसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा सही है। अच्छा ये सारी चीजें ना हम बाद में बात करते हैं, ये और सिंबल आपको नहीं पता अभी। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि तीन वैल्यूज को साइन करना है हेलो वर्ल्ड, तो ये नहीं होगा। आप वैसे कर सकते हो,
आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो यार ये तो आपको समझ में आ रहा है, एक्स वाई तीन वैल्यूज हैं तो उसको आउटपुट करेगा। अच्छा प्लस कर दोगे ना, प्लस ये भी यार, ये तो काफी अजीब अजीब से तरीके से बता रहे हैं ना यार, ये तो अजीब लग रहा है। स्ट्रिंग्स के अंदर होगा ना ये टॉपिक, तो कंकैटिनेशन है तो ये पता नहीं अभी क्यों बता रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। वेरिएबल एक्सरसाइज। अच्छा बाय द वे, ये जो एक्सरसाइज है ना, एक बार आप ट्राई करना फिर से। अभी मैं पाइथन डेटा टाइप्स पे जाता हूँ। अब पाइथन डेटा टाइप से ना ये टॉपिक वैसे अगले हमारे वीडियो के लिए मैं सोच रहा था रखते हैं, बट नाउ आई एम थिंकिंग 2 मिनट कितने टाइम की हो गई है वीडियो रिकॉर्ड, शो कहाँ होता है, 50 मिनट की हो गई है। 1.5 2 घंटा खींच ही देते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं। सो पाइथन डेटा टाइप्स होते क्या है? डेटा तो आपको पता है इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इंफॉर्मेशन के टाइप्स, इंफॉर्मेशन को हमने मल्टीपल फॉर्म्स में कैटेगराइज कर रखा है। आप कैसे वो भी बात करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स, वैसे तो बिल्ट इन दो टाइप की डेटा टाइप्स होती है, एक बिल्ट इन होती है, एक यूजर डिफाइंड होता है, बट फिलहाल हम बिल्ट इन के बारे में भी बात करेंगे। यूजर डिफाइंड इवेंचुअली आएगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट टाइप, नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे ये सारा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में हमें कौन कौन से डेटा टाइप है? स्ट्रिंग, STR इज शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है एक डेटा टाइप जो कि ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट को स्टोर करता है। अब ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो सकता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकता है, दैट इज कम्प्लीटली अपॉन द चॉइस अगर रिक्वायर्ड। ओके। देन न्यूमेरिक टाइप, ऐसे कौन कौन से डेटा टाइप है जो नंबर से स्टोर करते हैं? इंट, इंटीजर्स, इंटीजर आपको नहीं पता तो नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। बेसिकली इसमें डेसिमल, कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है वो इंटीजर है। देन वी हैव फ्लोट्स, फ्लोट्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, बस उसके अंदर डेसिमल आ जाते हैं। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, आपने मैथ से पढ़े होंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है, नंबर कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p over q, where q is equals to 0, q is not equals to 0। और मैं सर्च करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको ना प्योरली चैप्टर पूरा मिल जाएगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota, where a and b are real numbers and I is an imaginary unit defined as under root of 1। The value of a is real and b is imaginary part you can explore। ये सारी चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सॉरी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल को आने की बात करें तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बट याद रखना कॉम्प्लेक्स भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। सीक्वेंस, सीक्वेंस अब ये देखो तीन चीजें, लिस्ट, टपल और रेंज। ये भी डेटा को मतलब एक पैकेट में स्टोर करता है। अभी कैसे करता है ये भी बात करेंगे। मैपिंग में डिक्शनरी आ जाता है, सेट्स और फ्रोजन सेट्स आ जाते हैं, बूलियन टाइप वगैरह। अच्छा बूलियन, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूलियन और एक नन टाइप कर लेंगे, है ना? अब ये देखो बूलियन, बाइनरी, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, नन टाइप, है ना? ये सारे कुछ टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो कि हम पाइथन में जनरली यूज करते हैं। एंड दीज आर नॉट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, दीज आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स। वाई? बिकॉज ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन होती है, इसको आप डायरेक्टली ऑन हैंड यूज कर सकते हो, आपको इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे व्हेन आई यूज द टर्म डिफाइन, डिफाइन करने का मतलब, कहने का मतलब कि आप उसको मतलब यूज करना शुरू कर रहे हो, उसको डिफाइन करना कहते हैं। अब बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनिशियलाइजेशन भी होती है, पाइथन में वो करने की जरूरत नहीं होती है। सो उसको मैं स्किप कर देता हूँ, है ना? गेटिंग द डेटा टाइप्स। ओके, अभी हम बात करते हैं। हम्म, अब ना एक थर्ड फाइल बनाते हैं, दैट इज tut3.py। ओके, एंड लेट्स गेट अ ब्रांड न्यू टर्मिनल। तो देखो यार डेटा टाइप्स होते हैं ना, वेरिएबल्स आपको पता लग गया, नेम, ये हो गया एज। यहाँ हमारा नेम, नेम के अंदर क्या? अब ये जो देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमास आपने देखे थे, अभी तक जितने इन्वर्टेड कॉमास देखे हैं वो सारे क्या थे? स्ट्रिंग्स थे। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये क्या है? क्या किसी भी हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं ना, तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये आपको पता लग गया है ना? इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर ना मैं लिखूँ स्ट्रिंग्स और ब्रैकेट में इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? STR। ये क्या कहते हैं? स्टोर्स टेक्स्ट। ठीक है, लिटरल टेक्स्ट। ओके, ये नेम हो गए। उसके बाद एक्चुअली ये स्ट्रिंग्स हो गए। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटीजर्स, इंटीजर्स, है ना? तो इसको इंटीजर को मैं INT, इंट आप क्या होते हैं?
stores, what do they store? Whole number values. अगर बेसिकली आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे लाइक एज, कि एज तो कभी भी डेसिमल्स में नहीं होती, तो एज लेट से 15 हो गया। और क्या क्या डेसिमल में होता है? रोल नंबर। रोल नंबर आपके कैसे होते हैं? रोल नंबर स्कूल से वगैरह में होते हैं ना, लेट से 50 से रोल नंबर है, ये भी एक होल नंबर होगा। लेट से उसके बाद लोन, लोन अमाउंट है ना, लोन अमाउंट में करना चाहूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है? 40, लेट से 46,000, ये हो गया। आप नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे इन्फ्लेशन रेट में मान लो बात करूं, इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में बहुत कम ही जाती है, लेकिन लेट्स से -1 समथिंग, ऐसे कुछ हो सकती है। ये इंटीजर हो गया। अब वैसे ही आते हैं हमारे पास फ्लोट्स। अब फ्लोट्स क्या होते हैं? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट ही बोलते हैं वैसे। स्टोर्स, है ना, डेसिमल वैल्यूज। अब बेसिकली आप कोई भी वैल्यू, जैसे प्राइस है, आपने प्राइस देखे होंगे, कोई भी होता है ना, 1,000 रुपए, 1,000 प्लस नए, ऐसे समथिंग होता है कुछ, तो जिसमें वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई की वैल्यू आपको पता होगी, 3.1415926535 होती है। बाय द वे 3.14 ये नॉर्मली यूज करते हैं, बट ये इरेशनल वैल्यू है, सो इसका कोई और अंत नहीं है, आप जितना खींचते जाओ ये बनता जाएगा। पाई हो गया, है ना। आई थिंक कैपिटल जी जो मैं फिजिक्स में यूज करते हैं, उसकी वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर -11 होता है, समथिंग है ना, -11 होता है ना समथिंग, आई थिंक ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, है ना। तो ऐसी चीजें आप फ्लोट में स्टोर करते हैं। आई होप ये वैल्यू सही है, अगर गलत है तो नहीं, देख लेना, संभाल लेना। एंड इन सब के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, दैट इज बूलियन। बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन आप पहली बार सुन रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बूलियन, तो इसको हम बूल कह देते हैं नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में, है ना। स्टोर्स ट्रू स्लैश फॉल्स। बेसिकली ये दो ही चीज स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। कर देता हूँ। जैसे मैं मान लो क्या दूं, किसी स्कूल में किसी स्टूडेंट की फीस पेड, क्या उसने फीस पे की है? दैट्स ट्रू, है ना। पास द एग्जाम, फॉल्स। मान लो बच्चे ने फीस दे दी लेकिन पास नहीं कर पाया। और क्या क्या हो सकता है ट्रू फॉल्स में, है ना। इज माइनर, ठीक है, 15 साल की एज है, सो लेट्स से ट्रू। ये ना, ये चीज सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही सेव करता है बेसिकली, कि आपको कभी भी चेक करना है कि भाई ये कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इज इट सनी आउटसाइड, या फिर आप कुछ ऐसा करके चेक कर सकते हो। और कौन कौन सी डेटा टाइप है जो हमें डिस्कस करनी है, और तो अभी हमारे काम का कुछ नहीं है, नन टाइप कर लेते हैं। नन टाइप आपको कहाँ दिखाऊं, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। नन बेसिकली क्या होता है ना यार, किसी भी आपने वेरिएबल तो बना दिया, लेट्स से नन में बनाता हूँ, नन, नन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल बना दिया एक्स, आपको बाद में उसकी वैल्यू असाइन करनी है, अभी कुछ नहीं करनी है, लेकिन अभी आपको वेरिएबल चाहिए तो आपको नन पास कर सकते हो, कैपिटल एन होना चाहिए, या आप इसको ऐसे नन, सॉरी, नन नहीं लिख सकते, ऐसे कैपिटल एन लिखना जरूरी है। अब नन एक बार आपने पास कर दिया, प्रिंट करोगे तो देखना क्या प्रिंट होता है, एक्स, नन पास हो रहा है। बट मैं मान लो इन फ्यूचर कभी चाहूँ कि एक्स की वैल्यू में चेंज करनी है, तो वो 15 रखनी है, तो मैं प्रिंट एक्स करूँ, देखो नन के बाद 15 चेंज होगी। मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू जो मैं इनिशियली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन में वो डिफाइन करना है, आई कैन असाइन नन। या फिर पहले कभी डिफाइन था, बाद में मैं चाहता हूँ कि वो भाई उसकी वैल्यू अब खत्म हो जाए, तो मैं नन कर सकता हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इस बंदे ने लोन लिया है, मैं उसकी लोन की कैलकुलेशन दे रहा हूँ, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देता है मैं उसकी वैल्यू घटाई जा रहा हूँ, एंड इवेंचुअली जब जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो मैं उसको डेटा टाइप को नन कर दे रहा हूँ। नन कर दिया तो बस बात खत्म, उसका कोई लोन नहीं बचा है। ये नन डेटा टाइप हो गया। ओके, सो अब कुछ चीजें और हम बात कर ले डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, डेटा टाइप से रिलेटेड। सबसे पहले टाइप को यूज करना सीखते हैं अब हम। इतनी चीजें हमने डिस्कस की,
फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई वेरिएबल मेरे को पता लग गया है, लाइक नेम ही वेरिएबल है, मेरे को जानना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। मेरे को बहुत लंबा कोड है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ है ये है। अब मेरे को उसके जानना है कि कौन से डेटा टाइप है, तो मैं क्या करूंगा, टाइप लिख दूंगा, एंड उसके अंदर मैं नेम को पास कर दूंगा, यानी नेम जो है बेसिकली करूंगा क्या, मैं दोबारा से करूंगा, प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर मैं टाइप फंक्शन को कॉल करूंगा, और टाइप फंक्शन के अंदर मैं नेम डाल दूंगा, नेम जो वेरिएबल था। अब देखो उसकी टाइप प्रिंट होके आएगी, क्लास एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। बेसिकली क्या बता रहा है कि ये भाई एक टाइप का स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक बात देखना, अगर मैं यहाँ एज डालूंगा, यहाँ देखो ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा है, अगर मैं यहाँ रन करूँ तो एज इज नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज एज को तो मैंने बाद में बताया, 20 बताया ना, एज है क्या, एज है, एज एक वेरिएबल है। अभी जब मैंने वहां प्रिंट कर रहा था तब तो प्रोग्राम को नहीं पता था ना। अगर मैं उसी की जगह अब यहाँ से प्रिंट करना शुरू करूँ तो काम करेगा। एज एक इंट टाइप है, मान लो मेरे को पाई की वैल्यू का टाइप जानना है, तो पाई भी एक फ्लोट टाइप वैल्यू है। ऐसे करके हम टाइप का यूज करके पता कर सकते हैं कि वो कौन सा, कोई एक वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये एक चीज होती है। अब दूसरी बात, जनरली आप कुछ लोगों को देखोगे ना, वो ऐसे टाइप करते हैं, वो रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप से ज्यादा हुई डिस्कशन हुई गई है ना। डेटा टाइप्स के अंदर देखिए आगे क्या क्या है, कोड समझ, एक्चुअली ये होता है ना। मान लो हमें इसका टाइप प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसका ये यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स का टाइप पूछ रहा था, एक्स का क्या टाइप, इंट है भाई, ये टाइप का। हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, स्ट्रिंग है, एस टी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लो यार, ये क्या है, ये एक टाइप का फ्लोट है। भाई बहुत जगहों पे इसे डबल भी बोलते हैं, बट यहाँ पे इसे फ्लोट भी बोलते हैं। ये क्या है भाई, ये आपको मैंने बताया नहीं, ये बाद में मैं बताऊंगा। वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्या, यहाँ पे लिस्ट वगैरह जब टॉपिक आएगा तब दे इंट्रोडक्शन देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये लिस्ट टाइप है। ये क्या है, ये है हमारे पास सेट है क्या, हमारे सेट करते हैं शायद इसका, नहीं, लिस्ट टपल है सर ये। टपल ही स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर क्या होती है, यही सही है। ये क्या है, ये है डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ भाई, ये है बूलियन दैट इज बूल। ओके, सो ये कुछ डेटा टाइप्स हमने डिस्कस कर ली है। कोडिंग चैलेंज भी हो गया है। सो हम, अच्छा कोडिंग चैलेंज हमने अभी नहीं किया, कह रहे हैं। देखो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब एक्चुअली मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये ना एक बार प्रोग्राम अपने ही VS कोड आप जाओ, अपना ओपन करो, ये करके देखो, एंड इवेंचुअली जो हमने डिस्कस किया है ना, मैं आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो सब एक बार रिवाइज करो, ठीक है।
तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। शायद तो कर लिया था। क्रिएटिव वेरिएबल एक्स वाली फाइल, एक एक लाइन देखते जाओ। क्रिएटिव वैल्यू विद फाइव। ठीक है, यही करना था। आगे देखते हैं। पाइथन नंबर्स। इंट मैंने आपको बता दिया, फ्लोट मैंने आपको बता दिया, टाइप का यूज बता दिया, इंटीजर्स को कैसे यूज करना है ये बता दिया, फ्लोट्स को कैसे यूज करना है मैंने ये बता दिया। अब एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट चीज है। अब ये जो चीजें हैं ना, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से डिस्कस करेंगे। अब आई थिंक फॉर दिस ट्यूटोरियल दिस इज इनफ। पाइथन नंबर्स वगैरह को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसके लास्ट में मैंने क्विज ट्राई कर दिया होगा, 20-25 क्वेश्चंस का होगा। उसको अटेम्प्ट कर लेना। जो मेरे आने वाले ट्यूटोरियल वीडियोस होने वाले हैं उनको भी देख लेना। एंड इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट्स मैंने फाइनल बनाए हुए हैं, जो शुरुआत में आपको दिख भी रहे होंगे, 2-3 कंप्लीट हो रखे हैं और एक आधा प्रोसेस में है अभी। वीडियो रिकॉर्ड होगी, एडिटिंग बाकी है, वो करके मैं अपलोड कर दूंगा। देन आप आगे उन सबको भी देख लेना। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर पाइथन जर्नी।